क्या रशिया यूक्रेन वॉर से जो इंडियन बिजनेसेस हैं या वर्ल्ड के बिजनेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं? देखो, जो रशिया यूक्रेन वॉर है तुमने देखी होगी, काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हुई थी और अराउंड 3 साल होने को आए इसको। लेकिन आज भी तुम इकोनॉमी की हालत देखोगे, रशियन इकोनॉमी या फिर इंडिया के हिसाब से देखोगे, चीज़ें काफ़ी क्लटर्ड हो गई। रशिया में क्या है, तेल नहीं है, और जिस हिसाब से रशिया अपने हथियार बेचता था, अब रिसेंटली न्यूज़ आई है हथियार बेचने बंद कर दिया रशिया ने, क्योंकि उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे इसमें वॉर में लगे हुए हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन है और बाकी सारी चीज़ें रुक गई। अब इंडिया ने इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हुए जो कंट्रीज़ हैं, जो बेसिकली लो फाइनेंस वाली कंट्रीज़ हैं, गरीब कंट्रीज़ हैं, उनको लोन देना शुरू कर दिया है ताकि वो इंडिया से हथियार खरीद सके और इंडिया का मार्केट है इस हिसाब से बूम करे। तुम रशिया के तेल के कुएँ देख लो या कुछ भी चीज़ देख लो, उस पर नेटो ने सैंक्शंस लगा दी। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस है रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है कि उसको स्विफ्ट पेमेंट जो सिस्टम है उससे बाहर निकाल देगा, जिससे क्या होगा, जो तुम्हारी इकोनॉमी है एकदम से स्लो डाउन हो जाती है और टेक्निकली जितना भी पैसा यहाँ पे डाला जाता है वो ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि तुम पैसे का हिसाब देखो ना, जिस हिसाब से तुमने स्विफ्ट इकोसिस्टम है जिसके थ्रू तुम्हारा पूरा पैसा फ्लो करता है, तो और वही तुमने बंद कर दिया, तो तुम उस चीज़ को क्रश कर देते हो पूरी तरह। और जिस हिसाब से तुम ये चीज़ बोलते हो ना कि बॉस हम कैश से काम चला लेंगे, लेकिन जब भी पैसा बैंक से या बाकी चीज़ों से एक्सचेंज होता है तो वो कोई बैंक गाड़ियाँ भर भर के पैसा एक दूसरे के पास नहीं भेजता, वो खाली नंबर्स एक्सचेंज होते हैं और उन्हीं नंबर्स का फ्लो होता है जिस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब तुम अगर पैसे का बात भी करोगे, अगर तुम ये भी बोलोगे कि वो से सारा पैसा मैंने अलग से हटा दिया है, लेकिन टेक्निकली वो चीज़ें हैं तुम्हें इफेक्ट करेगी, तुम्हारी इकोनॉमीज़ हैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और यूएस के पास ये सबसे बड़ा हथियार है, किसी भी देश की इकोनॉमी को डाउन करना हो तो उससे सैंक्शंस लगा दो, सैंक्शन से भी काम ना चले तो उसको डॉलर से बाहर निकाल दो, उससे भी काम ना चले तो तुम सिर्फ सिस्टम को बंद कर दो, जिससे जो फाइनेंशियल कट ऑफ हो जाता है, एक तरह से फाइनेंशियल सुसाइड हो जाता है चीज़ों। और यूएस ये चीज़ हमेशा से करता है यार, तभी क्या डॉलर है एक बेसिकली करेंसी है जो अपना डोमिनेंस बना के बैठी हुई है हर चीज़ में। अब जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है और बाकी चीज़ें हैं उस पर कैसे फ़र्क पड़ेगा? तुमने ट्रम्प के टैरिफ्स देखे होंगे जो सारी दुनिया पे लग रहे हैं, और जिस हिसाब से इलोन मस्क और ट्रम्प सरकार को चला रहे हैं, वो टैरिफ वॉर एक चीज़ तुम बोल सकते हो। इंडिया पे टैरिफ लगाए गए हैं ताकि चीज़ें इंडिया से जाने वाली महंगी हो सके, और जो इंडिया यूएस गुड्स पे इंडिया में टैरिफ है वो कम किए गए हैं ताकि जो यूएस से गुड्स आए इंडिया में सस्ती हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को खरीदें और बेसिकली उनके पास क्या है, एक तरह की उनकी इकोनॉमी बढ़े। तो ये चीज़ वहाँ की गई है। अब तुम ये देखो कि बॉस इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, टेक्निकली कैसे देखा जा सकता है। तो ये एक वॉर की तरह तुम्हारे लिए, एक इकोनॉमी वॉर जिस चीज़ को बोलते हो ना, तुम पैसा लेके आ गए, तुमने अच्छे से कर लिया, लेकिन फिर भी तुम बोल रहे हो कि बॉस इसको ठीक कैसे किया जाए, टेक्निकली मैं कैसे सैंक्शंस को इम्पोज करूं और किस हिसाब से देखूं कि ये मेरे लिए पैसा एक पावर का काम करे। और यही चीज़ टैरिफ्स और बाकी चीज़ें काम करती हैं, और उसी हिसाब से देखा जाता है कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा। अब जब भी तुम टैरिफ से बात करते हो, अब और जब भी तुम इंडिया में फंडिंग की बात करते हो, सारा पैसा फ़ौरन से ही आ रहा है, जिसमें तुम्हारा ऑयल क्राइसिस हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, उस चीज़ का देखो इफेक्ट तो पड़ता ही है। वोट्स हैं या बाकी, क्योंकि उससे क्या इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है बिल्कुल लूज़ हो जाता है। इन्वेस्टर सोचता है कि इस कंट्री में वॉर होगी, सिविल वॉर्स हैं, इसकी कोई इकोनॉमिक सिस्टम है, हमें नहीं पता, वो कोलैप्स कर गया कल रातों रात, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो वही चीज़ होती है जिसमें जो एफडीआई इन्वेस्टर्स हैं अपना पैसा बाहर खींचना शुरू कर देते हैं, और जो इकोनॉमी है एकदम से धड़ाम से गिरती है। शेयर मार्केट कुछ दिन पहले इसलिए गिरा था ताकि इकोनॉमी धड़ाम से गिरी थी, और यही एक रीज़न था। वॉर्स हो गया, आपकी बाकी चीज़ें हो गई, जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है। और जो वॉर है काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के लिए, किस हिसाब से उस चीज़ को तुम ख़त्म करोगे, क्या करोगे, तुम्हें कुछ नहीं पता होता। तुम टेक्निकली अपने काम करते हो, देखते हो, और यही एक रीज़न होता है जिस हिसाब से तुम देखते हो कि बहुत सी चीज़ को ठीक कैसे किया जाए और कैसे हम देखें। और यही एक रीज़न है जब तुम सैंक्शंस की बात करते हो। तो एज ए बिज़नेस लाइक जब तुम सोचते हो तुम्हें फंडिंग कैसे रेज करनी है, किस हिसाब से जो तुम्हारा यूनिकॉर्न बनने का सपना है उसको कैसे ठीक करना है, तो इसमें आई बैंकर तुम्हारी हेल्प कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग से लेकर फंडिंग तक सारी सर्विसेज में प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो भी काफ़ी सही है। हमारे कनेक्ट से इन्वेस्टर्स के थ्रू पीईवीसी जो इन्वेस्टर्स हैं, सेक्टर वाइज हम कनेक्टेड हैं, और जब भी तुम अपना स्टार्टअप लेके आते हो हम उससे तुम्हारी फंडिंग कराते हैं। टेक्निकली तो अगर तुम्हारा बिज़नेस मॉडल बेस्ट है तो तभी बेसिकली वो स्टार्टअप फंड करता है उस चीज़ को, और इस चीज़ का जो फीस है वो भी फिक्स भी तभी चार्ज की जाती है जब तुम्हारा कोई काम हो, नहीं तो सक्सेस इस मॉडल में काम होता है। कनेक्ट करो हमसे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।